Good morning to all. How are you all? I hope you all are enjoying your summer holidays. और इन्हीं जो समर हॉलीडेज को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए हम आपको क्या है शिक्षा से जो पढ़ने पढ़ाने का हमारा जो सिलसिला है उसको जारी रखते हुए शिक्षा से जोड़े रख रहे हैं, ताकि आप ये जो पहले अभी रिसेंटली जो सिलेबस हुआ है उसको दोबारा से रिवाइज कर सके और आपका जो जुलाई टेस्ट होने वाला है उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है और अच्छी हो सके। उसके लिए हम क्या है डे बाय डे आपके लिए वीडियोस डाल रहे हैं। तो हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन एंड कंपोज्ड बाय अ ग्रेट लीडर, वर्ल्ड लीडर वी कैन से, ग्रेट लीडर नेल्सन मंडेला, एंड it was the part of नेल्सन मंडेला's autobiography। ठीक है, नेल्सन मंडेला क्या है, ऑटोबायोग्राफी का क्या है, एक भाग है, एक पार्ट है, एक एक्सर्ट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किस प्रकार से उसने क्या है लिबर्टी हासिल की, किस प्रकार से जो ब्लैक सुप्रीमेसी ने वाइट सुप्रीमेसी के ऊपर अपना दबदबा कायम किया, और आफ्टर द डिकेड्स, आफ्टर 3 सेंचुरीज जो वाइट सुप्रीमेसी का राज था वहाँ पे किस प्रकार से क्या है ब्लैक सुप्रीमेसी ने वो हासिल किया। अब हम बात करने जा रहे हैं जो इस जो नेक्स्ट जो पैसेज है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी क्या है डिस्कस किया था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओपन योर बुक्स एंड लिसन मी अटेंटिवली। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, और कुछ क्षण बाद में, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एज ए स्पेक्टेकुलर एरिंग ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद में क्या है हम सभी ने जैसे क्या है अपनी आंखें एक डर के मारे एक विस्मय पूर्वक क्या है ऊपर उठाई एकदम से, क्योंकि क्या यूनियन बिल्डिंग थी, जो दक्षिणी अफ्रीकन जो जेट हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान की क्या है दहाड़ का एक शानदार क्या है नज़ारा था जो ऊपर से क्या है गुजर रहा था। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, यह क्या है केवल एक डिस्प्ले नहीं था, किसका एक सही जो तालमेल का क्या नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और जो क्या है हमारे जो सैन्य जो फोर्स है उसके जो साउथ अफ्रीका की जो क्या है सैन्य फोर्स जो सेना का क्या प्रजातंत्र के यह न केवल क्या है एक सही तालमेल और सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि सेना का क्या प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो क्या है स्वतंत्रता से चुनी गई थी एक वफादारी का क्या है प्रदर्शन था, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन था। वी कैन से इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्सेज, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी वी कैन से एक तरह से वफादारी टू डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। मतलब ये कोई प्रदर्शन नहीं था, लेकिन जो सैन्य अधिकारियों का या सेना का क्या है एक ऐसा प्रदर्शन था जो अपनी जो नई गवर्नमेंट जो इलेक्टेड होके आई है उसके प्रति क्या है एक वफादारी का एक प्रदर्शन था जो दिखा रही थी, जो फ्रीली और फेयरली होके क्या चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स, जो हाईएस्ट जो जनरल थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के रक्षा जो फोर्स के, एंड पुलिस और पुलिस के देयर चेस्ट, उनकी जो चेस्ट है उनका जो सीना है, वीडैक्ट क्या होता है बेटा, वीडैक्ट मतलब डेकोरेट होना, मतलब सुसज्जित होना, एक तरह से सजा होना, विद रिबन्स एंड मेडल्स, उनका जो सीना है रिबन्स और मेडल से क्या सजा हुआ था। फ्रॉम डेज गॉन बाय, जैसे क्या डेज गॉन बाय जैसे मतलब दिन गुजरे, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे क्या है सैल्यूट किया, एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और शपथ ली देयर लॉयल्टी, उनकी क्या वफादारी की क्या शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं क्या अनमाइंडफुल नहीं था, अनमाइंडफुल क्या होता है कॉन्शियस ऑफ, मीन टू से अवेयर हो,
मीन टू से वो क्या अवेयर, मैं अनअवेयर नहीं था इस चीज के बारे में, दैट नॉट सो मेनी इयर्स बिफोर, कि कुछ साल पहले ही, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, मतलब मैं इस बात से अवेयर नहीं था कि कुछ साल पहले ही क्या उन्होंने मुझे क्या सैल्यूट नहीं किया, बट क्या दे अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे क्या गिरफ्तार किया था। फाइनली children of Impala jets left the smoke trail on the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally, और अंत तक जो इम्फाला जेट विमानों ने क्या है दक्षिण अफ्रीका के है, जो नए जो वी आकार के जो झंडा है उसके के पैटर्न में क्या है काली, लाल, हरी, नीली और क्या है गोल्ड, ग्रीन और गोल्ड कलर का क्या है जो धुआं छोड़ा, जो साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग था। द डे वाज सिंबलाइज, सिंबल क्या होता है बेटा प्रतीक, जो डे था जो दिन था वह सिंबलाइज हुए के प्रतीक था, फॉर मी मेरे लिए प्रतीकात्मक था वो, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, जो क्या है टू नेशनल एंथम, दो नेशनल एंथम बजाए गए थे, एंड द विजन और जो विजन था ऑफ वाइट सिंगिंग, क्योंकि जो वाइट जो श्वेत लोग थे वो क्या गा रहे थे, नकोसी, सिकलेल, अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टैम, और जो ब्लैक जो काले रंग के जो मतलब चमड़ी वाले लोग थे वो क्या डायस्टीम, वो क्या द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो गणतंत्र का जो पुराना एंथम था, जो वो क्या जो ब्लैक पीपल वो गा रहे थे। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem, they once despised. Although यद्यपि that day उस दिन था जो था the group जो ग्रुप था knew the neither group knew the lyrics, ना ही क्या जो ग्रुप था जो मतलब ग्रुप थे वो क्या उस इसको नहीं उसके लिरिक्स के बारे में उन्हें नहीं पता था, ऑफ द एंथम जो नेशनल एंथम था उसके लिरिक्स के बारे में उसको नहीं पता था। दे वंस डिस्पाइज मींस टू से हेटेड, दे वंस डिस्पाइज वो एक जैसे स्टार्टिंग के अंदर वो क्या नफरत कर रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वो सीक्रेट है दे वुड सून वो जानेंगे, नो मतलब जानेंगे द वर्ड्स जो शब्दों को बाय हार्ट अपने हृदय से क्या प्रत्येक शब्दों को क्या वो जानेंगे इसके बारे में। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और जो दिन था ऑफ द इनॉग्रेशन मतलब जो वेलकम सेरेमनी का जो ओपनिंग सेरेमनी का जो दिन था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं क्या ओवरवेल्म्ड था मतलब ओवरजॉयड वी कैन से, ओके अत्यधिक खुशी कह सकते हो, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं ऐतिहासिक जो मूवमेंट थे उसमें क्या आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत ज्यादा क्या खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो पहला जो डिकेड है पहला जो दशक है 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का डिकेड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वर्ड डिकेड। डिकेड मीन्स से इट इज अ पीरियड ऑफ 10 years एंड सेंचुरी इट इज अ पीरियड ऑफ 100 years। अ फ्यू इयर्स आफ्टर, और कुछ सालों बाद में द बिटर एंग्लो-बोयर वॉर, जो बिटर जो एंग्लो-बोयर वॉर जो युद्ध था, एंड फ्रॉम माई ओन बर्थ, और मेरी जो खुद की जो बर्थ जो जन्म से पहले ही, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वाइट स्किन जो श्वेत जो चमड़ी वाले जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैस्ट अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने क्या पैस्ट कर दिया था मतलब खत्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था देयर डिफरेंसेस उनके क्या अंतर को, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, इरेक्टेड मतलब बिल्डअप करना है, जैसे स्थापित करना, और उन्होंने क्या बिल्डअप कर दिया था ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, रेशियल जो जातीय डोमिनेशन पर वर्चस्व का क्या है सिस्टम उन्हें इरेक्ट कर दिया था, बिल्डअप कर दिया था, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, किसके खिलाफ जो डार्क जो मतलब काली चमड़ी वाले जो लोग हैं उनको उनके खिलाफ क्या है ऐसा माहौल तैयार कर दिया था अपनी ही धरती पे, अपने ही क्या लोगों में ऐसा नफरत का बीज बो दिया था, नफरत की भावना पैदा कर दी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस
basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. The structure, और जो स्ट्रक्चर थी, जो ढांचा, दे क्रिएटेड फॉर्म, और जो जिस ढांचे का उन्होंने क्या रचना की थी, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शिट, किस बेसिस पे उन्होंने जिस मतलब ढांचे की क्या रचना की थी, मोर इनह्यूमन, वो क्या है एक अमानवीय था, वो क्या था अमानवीय था, जिसके ऊपर क्या जिसने उन्होंने क्या रचना की थी, सोसाइटी इनह्यूमन सोसाइटीज, जो क्या है असामाजिक, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसने क्या पूरे संसार में जिसको क्या देखा है। नाउ इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो लास्ट के आखिरी जो दशक था 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का, एंड माय ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और एक इंसान के रूप में क्या मेरे खुद के क्या 8 डिकेड, मतलब वो खुद क्या है 8 डिकेड का हो गया, मतलब 80 के दशक में उसका खुद का क्या एज, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. और जो जैसा क्या मेरे खुद के क्या 8वें दशक के मेरे जन्म के बाद में क्या 8वें दशक वह जो व्यवस्था थी, वह जो ढांचा था, हमेशा के लिए क्या बदल गया, और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे या ऐसे परिवेश ने ले लिया जो सभी लोगों को क्या बिना किसी चमड़ी के रंग के भेदभाव के क्या समान रूप से अधिकार एंड वी कैन से स्वतंत्रता को क्या मान्यता देता है, ऐसे चीज में क्या हमने चेंज कर दिया। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day, वो जो दिन था, had come, जो दिन वो क्या आया था, about through the unimaginable mean to say which cannot be imagined, जिसकी क्या कल्पना नहीं कर सकते हैं, sacrifices वो क्या इतने ज्यादा सैक्रिफाइस बलिदानों के ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, मेरे के हजारों लोगों के बलिदानों से, पीपल हुज सफरिंग, जो लोगों की जो सफरिंग जो मतलब सहन किया उन्होंने, एंड करेज, और जो साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, उसको कभी दोबारा क्या गिना नहीं जा सकता, और क्या रीपेड ना उसको क्या चुकाया जा सकता। मतलब जो मेरे लोग जिन्होंने क्या अपने जान जोखिम में डाल के जिन्होंने क्या अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, और जो प्राण न्यौछावर किया है, और जो सेक्रीफाइस दिया है अपने जान दिए जिसके लिए क्या है, और वो उनका करेज उनके साहस को क्या कभी भी क्या रिकाउंट नहीं कर सकते, कभी भी दोबारा से क्या है उसको रिकाउंट नहीं हो सकता, ना ही हम उसको रीपेड कर सकते, ना ही उनको क्या उनका फल जो उन्होंने जान दी है उसको हम चुका सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा उनका क्या एहसान है हमारे ऊपर। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया दैट डे उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जो क्या एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जब मैं क्या अन्य दूसरे दिनों क्या महसूस करता था, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल, कि मैं भी क्या उन्हीं में से एक था, उन्हीं में तो मतलब कुछ ना के बराबर था, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, वो जो अफ्रीका के जो देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले थे जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, ये जो एक लंबी और एक जो पवित्र जो लाइन है रेखा है, एंडेड, जिसका क्या अंत हो चुका है, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और ये दोबारा से क्या शुरुआत हुई है मेरे साथ। आई वॉज पेन, मुझे क्या बहुत ज्यादा दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, क्योंकि मैं उनका क्या धन्यवाद नहीं कर सकता था, किनका जो राष्ट्रभक्त जो देशभक्त है अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं, पहले ये बलिदान दे चुके हैं, उनका मैं धन्यवाद नहीं कर सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड wrought, एंड they were not able to see, और यहाँ तक कि वो भी क्या नॉट एबल टू सी, ये देखने में समर्थ नहीं है,
व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड रोड, क्या उनके जो सैक्रिफाइस ने क्या है, रोड मतलब डन, एक तरह से कर दिया है, क्या उनके सैक्रिफाइस से क्या परिवर्तन हुआ है, ना ही वो खुद देख सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो रंग भेद की जो पॉलिसी है, जो नीति है, जो रंग भेद की क्या है, जो नीति है, उसने क्या है मेरे देश और मेरे लोगों को एक क्या है गहरा और कभी न भरने वाला क्या है घाव दिया था। डीप मतलब गहरा एंड लास्टिंग वुंड, कभी न भरने वाला क्या घाव दिया था। ऑल ऑफ अस वी स्पेंड मैनी इयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड क्या है, डीप एंड स्ट्रॉन्ग, गहरा और क्या मजबूत आप कह सकते हो। ऑल ऑफ अस, हम सभी में जितने भी क्या है, हम मतलब सारे के सारे क्या है, हमें अनेक पीढ़ियां नहीं तो अनेक वर्ष अवश्य ही लग जाएंगे इसको उस गहरे घाव को क्या भरने के लिए क्या है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत साल गुजारेंगे, इफ नॉट जनरेशन, यहाँ तक क्या जो पीढ़ियां हैं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ये जो प्रोफाउंड मतलब डीप, ये गहरा और जो स्ट्रॉन्ग जो घाव है उसको भरने में बहुत साल लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, बट द डिकेड, लेकिन जो कई वर्षों, जो कई क्या है कई दशकों से ऑफ ऑपरेशन मतलब शोषण या दमन के क्या कई वर्षों के बाद में, एंड ब्रूटलिटी क्या होता है, क्रूअल्टी, एक तरह से निर्दयता, उस निर्दयता की क्या कई सालों बाद भी क्या हैड अनदर, एक दूसरी प्रकार की क्या अनइंटेंडेड इफेक्ट, एक इस प्रकार से क्या है एक ऐसा प्रभाव, एक आप कहते हैं निर्दयता का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था जिसने क्या है, एंड दैट इज प्रोड्यूस द ओलिवर थॉम्बोज, जो प्रोड्यूस हुआ था ओलिवर थॉम्बोज, वाल्टर सिसुलुस, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ डाडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम, जो क्या है हमारे समय के क्या है जो ये ब्राह्म जैसे क्या है अद्भुत आप कह सकते हो साहस और बुद्धि या उदारता से क्या पूर्ण लोगों को क्या पैदा किया था, जो शायद कभी भी क्या है फिर से क्या है कभी नहीं होंगे, शायद कभी भी क्या है मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस प्रकार के क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे वो शायद करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, जो ऐसे साहस और बुद्धिमता और उदारता के जो प्रतीक है, दैट लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, दोबारा से क्या कभी नहीं जाना जाएगा। उनको क्या है ये जो इतने प्रकार ऐसे क्या योद्धा थे जिनको वापस क्या है कभी भी क्या नहीं जाना जाएगा, कभी भी नहीं पहचाना जाएगा किसी के द्वारा। ओके बेटा, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे जो इससे नेक्स्ट है। आप जो भी इसके क्वेश्चन आंसर जो भी अगर डाउट है तो आप डाउट सेशन में इसके बारे में क्या पूछ सकते हो। और मेनली जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू एंड हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, किस प्रकार से मिलिट्री जनरल ने क्या किया और किस प्रकार से उनका एटीट्यूड चेंज हुआ। व्हाई वर टू नेशनल एंथम सन, कि क्यों दो नेशनल एंथम बजाए गए। एंड हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड, इन द फाइनल डिकेड्स of the 20th century, and what does courage mean to Mandela, which does he think is natural to love or to hate। ओके बेटा, इन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे तरीके से लिखने और अच्छे तरीके से अपने आप को क्या प्रिपेयर होके आना है आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके, हैव अ नाइस डे।